360 की शुरुआत आज झांगुर बाबा के उस खबर से जिसके काले कारनामों के पन्ने खुलते ही जा रहे हैं। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। झांगुर बाबा के खुलते जा रहे हैं एक से एक किस्से। किलेनुमा कोठी में बना रखा था गुप्त कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम था झांगुर बाबा का बेडरूम। 1500 महिलाओं का कराया धर्मांतरण। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के काले कारनामों की किताब खुलती ही जा रही है। इस किताब के हर पन्ने में झांगुर बाबा का काला सच उजागर होता जा रहा है। इस बाबा के एक से एक किस्से सामने आ रहे हैं। अब इस झांगुर बाबा की पहचान एक ऐसे शातिर धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड की बन चुकी है जिसने न केवल हजारों महिलाओं को शिकार बनाया बल्कि एक संगठित इस्लामी दावा नेटवर्क को खड़ा करने की गहरी साजिश भी रच डाली। और इसी साजिश की सजा अब योगी सरकार इस झांगुर बाबा को दे रही है। यूपी के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के सरगना जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के काले का साम्राज्य पर तीसरे दिन भी बुलडोजर का एक्शन जारी रहा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई झांगुर बाबा की आलीशान किलेनुमा कोठी पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। हालांकि बाबा की यह कोठी इतनी मजबूत है कि इसको तोड़ने के लिए जेसीबी को भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। झांगुर बाबा ने अपनी इस मजबूत कोठी में 10 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर तक की मोटी मोटी सरिया लगवा रखी है। इसका कंक्रीट मटेरियल भी ऐसा इस्तेमाल किया गया जो आमतौर पर ब्रिज और पुल निर्माण में प्रयोग होता है। इसी के चलते बाबा की कोठी बेहद मजबूत है जिसको तोड़ने में बुलडोजर को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। झांगुर बाबा ने अपने काले साम्राज्य को चाहे जितनी मजबूती के साथ बनवाया हो लेकिन कानून का शिकंजा इस मजबूती पर भारी ही है। ये बुलडोजर तब तक नहीं रुकेगा जब तक झांगुर बाबा की ये पूरी अवैध कोठी मिट्टी में नहीं मिल जाती। जान रहे हैं कि अभी ये बिल्डिंग डिमोलिश नहीं हुई, इसलिए डिमोलिश जब तक नहीं होगी तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। इसी के क्रम में आज इसमें बिल्डिंग पर जो है बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसको डिमोलिश करने का प्रयास किया जा रहा है। डिमोलिश होने के बाद तरीके से जब ये डिमोलिश हो जाएगा तब ये कार्रवाई बढ़ेगी। बलरामपुर में झांगुर बाबा की जिस कोठी को जमींदोज किया जा रहा है ये किसी महल से कम नहीं है। पूरी कोठी सीसीटीवी कैमरे में लैस थी। प्राइवेट पावर प्लांट लगाया गया था। दर्जनों सोलर पैनल लगे थे। बाउंड्री पर कटीले तार बिछे थे। कथित तौर पर इनमें करंट दौड़ता था ताकि कोई कोठी के आसपास भी न भटक पाए। इतना ही नहीं, इसको लेकर और भी दावे किए जा रहे हैं। दावों के अनुसार इस कोठी के अंदर ही एक गुप्त कंट्रोल रूम भी था। इससे पूरे घर के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जाती थी। कंट्रोल रूम बाबा का बेडरूम था। अंदर जाने वाले हर व्यक्ति की रिकॉर्डिंग होती थी। झांगुर बाबा के इन्हीं काले कारनामों पर योगी सरकार का एक्शन हुआ है और बुधवार को सीएम योगी भी इस बाबा पर जमकर बरसे थे। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे। मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। दावों के अनुसार झांगुर बाबा भारत नेपाल सीमा पर दवा केंद्र बनाने की भी पूरी योजना पर काम कर चुका था। इसके लिए विदेशों से फंडिंग भी आनी शुरू हो गई थी। यही नहीं, इसकी अगुवाई में कुछ अनुयायियों और रिश्तेदारों ने भी कई शहरों में इस्लाम अपनाने के सार्वजनिक कार्यक्रम भी शुरू कर दिए थे। 2 साल पहले आजमगढ़ में उसके कुछ रिश्तेदारों पर अवैध धर्मांतरण कराने का केस भी दर्ज हुआ था। जानकारी के मुताबिक झांगुर बाबा करीब 1500 महिलाओं और लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका है। इनमें निसंतान, विधवा, परित्यक्ता और मानसिक रूप से कमजोर महिलाएं शामिल थीं। वो पहले इन्हें आश्रय, चमत्कार और इलाज के नाम पर फंसाता था। फिर धीरे धीरे इनका ब्रेन वॉश करता था और धर्म बदलने को मजबूर कर देता था। अब भी कई ऐसे लोग हैं जो उसे पीर, रूहानी बाबा और मसीहा मानते हैं और एटीएस के खुलासों के बावजूद उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं हैं।
झांगुर बाबा का नेटवर्क महाराष्ट्र और दुबई तक फैला हुआ है। नवीन वोहरा और नीतू रोहरा उर्फ नसरीन उसके पहले शिकार बताए जाते हैं, जिनके माध्यम से उसने धर्मांतरण के इस नेटवर्क की नींव डाली थी। और झांगुर बाबा दुबई तक फैले नेटवर्क का जो दावा किया जा रहा है वो हकीकत भी लग रहा है, क्योंकि बलरामपुर में झांगुर बाबा की जिस कोठी को जमींदोज किया गया है, जब वहां अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो वहां मिले सामानों ने सबको चौंका दिया। इसमें उर्दू में पैक किए गए डेली यूज प्रोडक्ट्स भी मिले, दुबई से मंगाया गया स्पेनिश तेल मिला, शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयां मिली, विदेशी डिटर्जेंट, इत्र, खाने पीने की चीजें भी मिली। फिलहाल झांगुर बाबा एटीएस की हिरासत में है और जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों से एटीएस इस अवैध धर्मांतरण के पीछे फंडिंग से जुड़े हर वो सवालों का जवाब निकाल रही है जो समाज के लिए बहुत गंभीर बन चुके हैं, जैसे अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, इसका सटीक आंकड़ा, इस संगठित गिरोह के सदस्य किन किन राज्यों और जिलों में सक्रिय हैं, क्या इसके पीछे विदेशी ताकतों का इशारा था, इनकी खाड़ी देशों में किससे मुलाकात हुई और किन के निर्देश पर यह पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था।